आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक आम सभा के। मुद्दा ये रहा है कि कानू और हलवाई जो बिहार सरकार के अलग अलग रूप से सूचीबद्ध हैं, तो माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार, इन्होंने 2 तारीख को ये प्रिंस मेमोरियल हॉल में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कानू और हलवाई यदि दोनों एक हो जाते हैं तो 5.27% हमारी आबादी हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। तो मेरा मानना है कि 5.27% नहीं, हम पूरे के पूरे 36% पर हम हैं। हम पूरा अति पिछड़ा समाज एक हैं और इसको बांटने का काम माननीय मुख्यमंत्री ना करें। और हम जो भी अति पिछड़ा समाज है सभी के साथ में है, लेकिन अपना व्यक्तिगत जो हमारा पहचान है उसको भी हमें धूमिल करने का कोई प्रयास न किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कानू और हलवाई का क्या मतलब होता है जी? आप यदि कहें कि कानू और यादव, कानू और भूमिहार, कानू और ब्राह्मण, ऐसा तो कोई शब्द नहीं बनता है, तो फिर कानू और हलवाई क्यों बनता है? ये गलत है और इस पर बिहार सरकार को कोई स्टेटमेंट भी इस तरह का नहीं देना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना। ये चीज़ें आज कोई वर्तमान की स्थिति नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने जब कानू के कंधे पे बंदूक रख कर के हलवाई समाज के लोग अपना लाभ ले रहे थे, तो उसी के विरोध में ये कानू विकास संघ का गठन हुआ था। लेकिन इसमें कालांतर में तरह तरह के लोगों ने नेतृत्व किया, तरह तरह के ढंग से अपने आप को इन्होंने ले जाने का काम किया समाज को। आज एक जाना पहचाना नाम जो अजय कानू के रूप में प्रदेश में नेतृत्व कर रहे थे या कर रहे हैं, इन्होंने बगैर समाज के अनुमति के और बगैर समाज का विश्वास प्राप्त किए हुए उस 2 तारीख वाली मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज की और उसमें इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि कानू और यदि हलवाई दोनों मिल जाते हैं तो 5.27% हमारी हो जाती है, जो एक ताकत बनेगी। लेकिन इसके पीछे का कहानी ये समझ नहीं पाए। ये कहते हैं कि हम ये विचारधारा के आदमी हैं, तो कम्युनिस्ट विचारधारा वो तो कोई जाति और कोई धर्म को भी नहीं मानता कम्युनिस्ट, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? तो कभी कम्युनिस्ट वाली बात करते हैं, कभी कांग्रेस वाली बात करते हैं, कभी आरजेडी वाली बात करते हैं, कभी एनडीए वाली बात करते हैं। तो इस तरह के लोगों से समाज जो है बहुत परेशान हो गया है और आज उसी के लिए आम सभा बुलाई गई है कि इसमें कोई अच्छा निर्णय लिया जाए जिसमें कि आगे एक सही दिशा समाज को दिया जा सके। देखिए, कानू विकास संघ की जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का अभी 2 साल 2 महीना हो गया है। 3 साल का कार्यकाल है और इस 2 साल 2 महीने में जो कानू समाज का कार्यक्रम चला है उसकी समीक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं और इसमें कई तरह के प्रस्ताव आएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संविधान संशोधन से संबंधित और संगठन से संबंधित भी प्रस्ताव इसमें आएंगे। आज प्रदेश भर के जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, युवा हैं, सभी लोग आज उपस्थित हैं। 2 दिवसीय ये आम सभा है और हम लोग का एक लंबा मतलब आंदोलन चला है कानू समाज के को सत्ता में हिस्सेदारी देने का, कानू समाज को आरक्षण का लाभ SC या ST देने का, कानू समाज का जो पारंपरिक पेशा है वो घुनसारी है, भूजा भूजना है, तो उसको उद्योग का दर्जा देने का। ऐसी कई सरकारी योजना है जिसका लाभ आज भी कानू समाज के परिवार तक नहीं पहुंच पा रहा है। कानू समाज गरीब है, मजदूर वर्ग है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हम ये चाहते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार उद्योग का दर्जा, हमारा जो पेशा है कंसार को तो दे ही, इसके साथ साथ जो भूमिहीन है, आवासहीन है, सरकार की जो योजना है उसके तहत कानू समाज के भूमिहीनों को, आवासहीनों को भूमि और आवास आवंटित किया जाए। और लगभग 2 साल 2 महीने का कार्यकाल पूरा किए और उस अध्यक्ष
के पूरे कार्यकाल में जिस हिसाब से सामाजिक संगठन को हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दे पाया और संगठन को मजबूत नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ें, आम सभा बुलाने का एक और मकसद हम लोगों का है कि आज आप देखे होंगे 2 तारीख को एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम हुआ था कानू हलवाई बैनर के नीचे, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी आए थे। तो उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि उसमें कानू विकास संघ के बैनर के नीचे कोई भी भागीदारी उस प्रोग्राम में नहीं थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू जी रहे हैं, वो हम लोगों के ध्वनि मत से बैठक करके पारित हुई थी कि उनको नहीं जाना है, फिर भी वो गए। तो उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे आम सभा में बैठे हैं और हम लोग इस पे आगे जो भी पदाधिकारी तय करेंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो इसके पूर्व में मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष कानू विकास संघ का था, अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कानू जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने जो, हम तो 2 साल 2 महीने के अंतर में अपने कार्यालय नहीं आया, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत चीज़ देखा और सुना, लोगों से भी सुना। लेकिन मैंने जहां तक देखा कि हमारे अजय कानू जी के द्वारा, यानी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, हमारे कानू भाइयों के ही बांटा जा रहा है। हर जिला में 2 खंड में बांट दिया गया है। उनका क्या मंशा है, एक तरफ हलवाई, एक तरफ कानू, यानी कहने का मतलब है कि वो हलवाई की गोद में जाके बैठ गए हैं और बैठ के वो कानू को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन ये हम लोग का जो 2 दिवसीय जो सम्मेलन किया जा रहा है, आम सभा जो बैठक बुलाया जा रहा है, इसके लिए बुलाया जा रहा है कि इनको पदच्युत करते हुए हम लोग नया आविष्कार की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग बागडोर नए आविष्कार यानी नवयुवक के कंधों पर जवाब देंगे कि ताकि वो बिहार में कानू विकास संघ, एकमात्र सिंगल कानू विकास संघ है, इससे संबंधित हलवाई का किसी प्रकार का नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि 31 तारीख को बैठक हुआ था हमारा प्रधान कार्यालय लड्डू अखाड़ा में। उसमें ढेरों जिला से, अधिकतर जिला से लोग आए हुए थे, जिसमें ध्वनि मत से कुछ लोग को छोड़कर यानी 70-80% लोगों ने कहा कि उस कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो हलवाई का जो बुलाया जा रहा है, वहाँ पर जो सम्मेलन किया जा रहा है, उसकी अपनी राजनीति के लिए, मजबूती के लिए उन्होंने कानू का सहारा लिया। और कानू का सहारा ही नहीं लिया, कानू विकास संघ का सहारा लिया। उसमें क्या आता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने लीड किया, उन्होंने हमारे प्रधान महासचिव के कुछ लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में ऐसा मैसेज दें कि वहाँ पर वो लाने का काम करें, आदमियों को भरने का काम करें। तो जो 6% है, 06 है, वो 3% वाले को बोल रहा है। वही कह रहे हैं कि 0.6 वाला वो कह रहा है कि 3% वाला मेरे आग में गोदी में आके खेलो, मैंने हम तुमको बैठाएंगे, तुम मुझे वोट दो, अब मैं आगे अपना राजनीति करूंगा। तो ये नहीं चलने वाला है। ये समय कैसे होगा? हम 3% है, भले के राजनीति पार्टी में हमको नहीं उठा रहा हो, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई में कमी नहीं है। मेरा सभी अभी नवयुवक योद्धा हर जिले से आए हुए हैं, ये अपनी लड़ाई दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। अब हम लोग प्रदेश अध्यक्ष को प्रच्युत करेंगे इसलिए कि उन्होंने हलवाई को जाके समर्थन दिया, जबकि 31 तारीख को हुआ था कि हम हलवाई समाज को समर्थन नहीं देंगे। अब उस मंच पर हम लोग जाने का काम नहीं करेंगे। वहां भी बेइज्जती उठाना पड़ा, कहूं भी अजय कानून नजर नहीं आ रहे हैं कि मंच के आगे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, यदि है वैसा तो हम इसके लिए गुलामी भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर मंच पर भी आगे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी का आने के पहले उनका भाषण हो जाता है। ये कैसा खेला है? जब आप एक कानून विकास संघ का प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मुख्यमंत्री जी का आने के पहले ये मांग अपना उठाते तो मुख्यमंत्री जी भी सुनते। जब मुख्यमंत्री जी ने सुने तो उसके भाषण दिला के चला दिया, तो कौन बड़का तीर मार लिए? ये तो मंच गलत था, ये तो खरीदने का काम किया है, तो गलत चीज किए हैं उन्होंने। और उल्टे आज देखिए, जब हम लोग इस प्रोग्राम को 16-17 पहले से फिक्स आज नहीं है, ये 15 दिन जब से हुआ है, जब से फिक्स है कि 16-17 तारीख को बैठक प्रधान कार्यालय लड्डू अखाड़ा में होगा, सभा होगा। तो आज देखिए वो क्या किए हैं कि 13 तारीख को उन्होंने हाथ झपझप में बैठक करके हमारे प्रधान सचिव को कि हम निष्कासित करते हैं, हमारे प्रधान सचिव को निष्कासित करते हुए ताला लगाने का काम किया। और क्या कहें कि यदि कोई ताला तोड़ता है तो उसमें हम FIR करेंगे। ये हमारे बिहार के कैसा प्रदेश अध्यक्ष कानून विकास संघ का, जो अब जैसे हिटलर शाही राज करना चाह रहे हैं। क्या आम जनता को आप भूल गए? आप जनता को आपको जवाब देना होगा आगे। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको जनता जवाब देगी, और खुल कर जवाब देगी। जो आम सभा हो रही है विभिन्न जिला के सदस्यों द्वारा कि हमारा जो है विकास कम हो रहा है, 1992 से जो है हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए हैं, तो एक आम सभा का आयोजन किया जाए, विभिन्न जिलों की मांग थी। उसके बाद हम लोग जो है 16 और 17 अगस्त को 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे। कार्यक्रम में यही तय हुआ, आम सभा जो होती है ये मेरा उच्च सदन है,
कानून विकास संघ बिहार का सर्वोच्च सदन है, जिसमें होता है कि नीचे अगर कोई विवादास्पद हो गया, कोई मैटर ऐसा है, तो आम सभा में लाकर उसको जो है किया जाता है। हम लोग प्रगति देखेंगे कि हम लोग क्या किए अब तक 1992। और ये जो अभी करंट में जो हुआ कि कानू हलवाई का जो ये सम्राट चौधरी जो अनाउंस किए कि एक होना है और इसको हम लोग एक करा देंगे, तो हम लोग जो है सम्राट चौधरी जी को भी अपने स्तर से उनको एक ज्ञापन दिया कि देखिए हलवाई जो है सदा हमारा जो है विरोधी रहा है और जानबूझ करके धोखेबाजी करके भी वो अब तक काम किया है। 1978 से पहले भी, और 1978 में जब हम ईबीसी में थे तो वो ईबीसी के सर्टिफिकेट पर हलवाई जो है कानून का सर्टिफिकेट लेकर के विभिन्न नियोजन में भर्ती हुआ। इसके बाद जब नीतीश कुमार जी 2005-06 में आरक्षण दिए ये पंचायती राज में, फिर शिक्षक भर्ती नियमावली बनाए, तो उसमें भी कानून का सर्टिफिकेट लगा करके जो है हलवाई लोग जो है ये धोखेबाजी से फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके जो है नियुक्ति पत्र लिया। कई लोग जेल भी गए, कई लोग हम लोग आपत्ति किए तो उसमें जो है उनको परेशानी भी हुआ। फिर यही नहीं रहा, उसके बाद 2009 में जो ये जबकि ईबीसी में नहीं था, तो 2009 में ये जो है अपना जो है ये ईबीसी में जो है ये करवाए, क्या नाम है, ये ईबीसी का जो ऑब्लिक हलवाई 2 नंबर पर लाए और हम ही को जो है विलोपित कर दिए। वहाँ पर लिखा हुआ है कानून विलोपित। तो ऐसी स्थिति में अब तक जो मैंने देखा कि हलवाई हमारा सदा जो है विरोधी रहा है। अभी देख लीजिए, अगर मेरा एक बेटा हो जाए आईएएस तो वो तुरंत जो है हमसे, हमारे बेटे से शादी करेगा। हमारा जो है ये जो आयोजन हुआ था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, ये कानून विकास संघ अपना सदन से विरोध किया था कि वहाँ नहीं जाना है और ज्ञापन भी देना है तो मुख्यमंत्री के सामने देना है। लेकिन इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने सदन की गरिमा को, सदन का अपमान करके कृष्ण मेमोरियल हॉल में शामिल हुए। आज जो है मेरा जो है आयोजन आम सभा का है और इसमें हम लोग जो है अपना मंतव्य लेंगे और तुरंत आगे की क्या रोड मैप बनेगा इसका जो है हम लोग जो है विचार करेंगे। देखिए, कानून विकास संघ की ओर से यह निर्णय लिया गया है, जिस प्रकार वर्षों से मेरे पूर्वजों ने अपने खून पसीना को बहाते हुए, जो वर्षों से मेरे पूर्वजों को अपमानित करते आया हलवाई समाज, आज एक तरफ मीडिया में, एक तरफ सदन में, हर जगह उन्होंने कहा है कानून हलवाई समाज एक है। दूसरी तरफ आप जाइए मंच पर, जब जाइएगा तो वहां पर देखिएगा कानून समाज को साइड करके हलवाई समाज सामने रहता है और हमेशा ऊंच नीच का दर्जा देता है, जबकि उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है जो किसी समाज को आप नीचा कर सकते हैं, क्या ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसी बलिदान देकर, हमारे समाज ने खून पसीना देकर, इन्होंने संगठन को देखा जब हमारे साथ गलत कर रहा है तो संगठन को अलग किया, अलग करके कानून विकास संघ बनाया और कानून विकास संघ को उस पैदान तक पहुंचाने का काम किया। तो गरीब गुरबा जो हमारे समाज से, जो बरसों से आदिवासी की भांति जीने वाला समाज जो था, जंगलों से लकड़ियां काटकर हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ, हमारे दादा परदादा ने जिस प्रकार इन्होंने झेला, अपने बाल बच्चे को पालने का काम किया कंसार जलाकर, और ये कानून का बेटा को एक पहचान संसार में दिलाने के जिस प्रकार काम किया, और उसी कारण आज देखने को जो मिला कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उस समय भी हमारे समाज को दरकिनार किया गया, अपमान किया गया। और दूसरी बात, उसी उपलक्ष्य में हम लोग जिस तरह देखे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रवैया जो मुख्य रूप से समाज के प्रति ठीक नहीं है, उसी क्रम में पूरे बिहार के जो भी अभिभावक थे, युवा साथी थे, आम सभा बुलाए हैं और आम सभा में बुलाकर एक ठोस निर्णय लेंगे। कानून सभा आम सभा में मीडिया कर्मी आए हुए भाई बंधु का हार्दिक अभिनंदन। ये आम सभा क्यों बुलाया गया है, क्यों हो रहा है, इसका आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि जो 2 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम जो हुआ, 2 तारीख को था, उसमें उसके पहले 31 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी के माध्यम से कानून विकास संघ के कार्यालय में बैठक हुई थी और बैठक में लगभग सभी लोग आए थे, तमाम जिला का लोग आए हुए थे जो संगठन में संगठित थे। उन्होंने आकर के अपना अपना राय विचार दिया और राय विचार देने के उपरांत यही हुआ कि जो भी वहाँ मीटिंग होगा तो उस मीटिंग में कानून के बैनर तले जो मीटिंग होगा तो हम लोग कानून समाज वहाँ जाएंगे। अगर अपने आप को हलवाई समाज मानते हैं कि हम कानून हैं तो कानून समाज के बैनर तले मीटिंग होना चाहिए। मैं आदर सम्मान भी करते हैं बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी को, उन्होंने बुलाया, लेकिन साजिश के तहत बुलाया गया और उसमें यही बुलाया गया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय संगठन चलते हुए, मीटिंग 31 तारीख को चलते हुए एकदम योजनाबद्ध तरीका से उन्होंने कार्योजित तरीके से आकर के और सदन में माना करते हुए भी
उन्होंने सदन को बाइकआउट करते हुए वो चले गए और वो जा करके 2 तारीख में उस मीटिंग में कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो जा करके शामिल हो गए। शामिल होने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे देखने में मिला, सारे आप लोग के डाटा में भी है, पूरा बिहार भारत देखा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू जी को सम्मान वहाँ नहीं मिला। सम्मान हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे 30 से 40 लाख जो है ऐसे कि कानू का मेरा नेता है, मेरे वो गार्जियन थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने मंच पर चला गया, उसको दूसरे या तीसरे पंक्ति में बारी बारी से बैठाया गया। और वहाँ पर जो भी मीटिंग हुआ आप देखे होंगे, उसमें हमारे समाज में क्या होता है कि कानू का कुल देवता होता है कंगाली, बाबा कंगाली है, और हलवाई समाज में बाबा गणिनाथ है। मैं उनको भी सम्मान करता हूँ, पूछते भी हैं, पूजनीय भी हैं, और बाबा कंगाली को भी मेरा तो कुल देवता है, तू तो सर्वमान है, मैं पूछते रहूँगा। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ सिर्फ अगर कानू के नाम पर आप मीटिंग किए तो मेरे कुल देवता का अपमान क्यों किया? ठीक है। दूसरी बात कि हमारे नेता थे, 30 लाख का गार्जियन वहाँ गया, उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? तो इसी से लेकर के पूरे हमारे बिहार के कानू समाज, झारखंड के कानू समाज, उत्तर प्रदेश के कानू समाज, राजस्थान के कानू समाज, जो बरभुंजा कहूँ कुछ अन्य संबोधित है जहाँ तहाँ ऐसे, लेकिन है वो कानू समाज, सब दुखित है और सब आक्रोशित है। मैं यही कहना हूँ, इसी से लेकर के तमाम 38 जिला के कानू समाज यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, प्रायोजिक ढंग से हमारे प्रदेश महासचिव श्री कृष्णानंद शाह जी ने ये प्रोग्राम पहले ही रखा था कि जो 2 तारीख को जो ये काम किया गया है, एक आवाज़ उठी थी कि नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। तमाम कानू जाति दुखी है, आक्रोशित है यहाँ, इसीलिए इन्होंने 16 और 17 को पहले ही से इन्होंने डेट फिक्स कर दिया, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद 13 तारीख को जो है कि प्रोग्राम कर करके और हमारे कानू समाज के महाप्रदेश के कृष्णानंद शाह जी को जो निकालने का काम किया गया है, और तरह तरह का लोग गलत फैसले ले रहे हैं, इसीलिए आम सभा का ही बुलाया गया है। जो गवर्नमेंट जो अपना स्टेटमेंट रिपोर्ट जारी की है, कानू अलग जाती है और हलवाई अलग जाती है, इसमें दोनों कहीं मने कहीं आसमान जमीन का कोई तालमेल नहीं बैठता है। हमारी जो है से पूर्वज मजदूरी करता आया है, कोई आपका जो है मर मकान में काम करता था, पहले भुंजा भूनने का काम करता था, भुंजा वाली दुकान जो है से अब धीरे धीरे आपकी समाप्त होते जा रहा है। तो आपको जो है खपड़ा फेरने का काम करता था, जैसे आपका मिट्टी का घर और खपड़ा वाला चलता था, मिट्टी का घर और खपड़ा वाला धीरे धीरे आपको समाप्त होते जा रहा है, दिनों दिनों मॉडलाइज होते जा रहा है। तो अब ईटा जोड़ने का काम करता है, गरीब गुरबा है। हमारी आपको परसेंटेज लगभग आपको 3% है। आबादी के अनुसार सरकार से हम लोग मांग करते हैं, हमेशा मांग करते आ रहे हैं। इसके पहले आपको 2 तारीख के जो आपको हमारे माननीय सम्राट चौधरी का जो आगमन था कृष्ण मेमोरियल, उसके पहले भी आपका जो है कि कानू अधिकार चेतना रैली आपका जो है से राधाचरण सेठ जी के आपको नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने भी आपको जो है कानू का ठगने का काम किया।